आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का संविधान सभा। तो संविधान निर्माण आरंभ हुआ, जैसे कि हम सभी पिछले क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित विभिन्न कानून जो समय समय पर भारतीयों के शासन प्रशासन से संबंधित आए, उसकी पृष्ठभूमि बना हमारे भारतीय संविधान की रचना का। तो जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पश्चात एक उसमें संकल्पना थी कि एक हमारा संविधान सभा होगा, जिससे हमारा स्वतंत्र भारत की संविधान की संरचना की जाएगी। तो आइए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया, और जिसमें कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर थे। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि भारतीय संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत की थी। तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में दी थी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 जो थे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे, यानी कि जो देसी हम भारतीय साम्राज्य के जो क्षेत्र के अपने अपने राजा महाराजा थे उन रियासतों के प्रतिनिधि 93। तो टोटल कुल मिलाकर के 389 इसमें प्रतिनिधि सदस्यों की संकल्पना थी। मिशन योजना यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिनमें विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुने गए, और इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 एवं 15 जो अन्य दलों के साथ स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो 3-4 कैटेगरी में 3 मुख्य रूप से कांग्रेस को 28, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दलों के स्वतंत्र उम्मीदवार जो चुन करके आए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई, और सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, वो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। तो ये भी यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, क्योंकि वो अपना एक अलग भूमिका रखना चाहते थे, एक अलग ही डिमांड उनका था। प्रांतों का या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः जो ये अनुपात था वो 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। मतलब जो देसी रियायत हैं, जो क्षेत्र हैं, उसके पॉपुलेशन के हिसाब पर यदि उस क्षेत्र में 10 लाख की आबादी है तो 1 सीट, और 10 लाख से अधिक जैसे कि 10 लाख 20 लाख है तो 2 सीट, इस आधार पे इस रेशियो में दिया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था, जिसमें मुस्लिम, सिख और साधारण में सभी आते हैं। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी के आधार पर निर्धारित हुआ था। संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले संचालन समिति का जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संघीय संविधान समिति है उसका पंडित जवाहरलाल नेहरू है, और तृतीय जो इसमें देखते हैं प्रांतीय संविधान समिति संघीय मतलब सेंट्रल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय का जो संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी कि संविधान का प्रारूप कैसा होगा इस विषय से संबंधित। और संघ शक्ति समिति है वह भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मौलिक अधिकारक एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पर देख सकते हैं। और 7वां राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कई चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो संचालन समिति का और राष्ट्र ध्वज संबंधी
जो समिति है, तदर्थ समिति है, उसके अध्यक्ष थे। अब यहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो संघीय संविधान समिति और इसके अलावा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की तो प्रांतीय संविधान समिति का, और उसके अलावा मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी प्रारंभ संबंधी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो कुल जो ये नाम है आप इसको सावधानीपूर्वक ध्यान रख सकते हैं। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी प्रारंभ समिति जो थी उसकी 2 उप समितियाँ थी, जिसमें मौलिक अधिकार उप समिति जो कि JV कृपलानी के अंतर्गत हैं, और अल्पसंख्यक उप समिति जिसमें HC मुखर्जी उनके अध्यक्ष देख सकते हैं। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसमें 213 सामान्य, 79 मुसलमान और 4 सिख, यानी कि 3 कैटेगरी में। सामान्य मतलब कि उसमें आप समझ लीजिए कि जनरल के रूप में, जिसमें हिंदू रहते हैं। और संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो अब यहाँ से 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 से आरंभ हुआ और जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ इसका शुभारंभ हुआ। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति के पश्चात सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की, जिसमें से प्रमुख समितियों का नाम यहाँ पे हम देख सकते हैं। पहला वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो डॉक्टर बी एन राव यानी कि भीमराव अम्बेडकर और BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। और प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उसके अलावा जो सदस्य थे उसमें N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल, मानिक लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव यानी कि BL मिश्र के स्थान पर जो लिए, और DP खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है प्रारूप समिति के संबंधित और उसको ध्यान में रख सकते हैं। संविधान सभा में अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के पश्चात उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। तो पहली बार जब संयुक्त प्रांत था तो बंगाल से और उसके बाद बॉम्बे से हुआ। संविधान सभा की महिला सदस्य, संविधान सभा की जो महिला सदस्य है उसके बारे में यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसमें कई महिलाओं के नाम आप देख सकते हैं, जिसमें कि अम्बू स्वामीनाथन, एनी मेस्क्रीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षियानी वेलियादुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपालिनी और विजया लक्ष्मी पंडित। तो ये सभी महिला सदस्य हैं। और 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें से 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 के अनुसार जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित किया गया उसमें हम देखते हैं कि जो मंत्री में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय यानी कि विभाग के रूप में देख सकते हैं, बलदेव सिंह रक्षा और जान मथाई उद्योग आपूर्ति, श्री C राजगोपालचारी शिक्षा विभाग और CH वाभा कार्य खान एवं बंदरगाह, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, आसफ अली रेलवे, जगजीवन राम श्रम विभाग के अंतरिम मतलब कि मंत्रिमंडल में ये कार्यभार दिया गया। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी के अनुसार जो थे उसमें लियाकत अली खां वित्त मंत्रालय यानी कि मंत्रिमंडल में, और I चुंदरीगर वाणिज्य में,
अब्दुल रव नस्तर संचार विभाग और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि यानी कि लॉ से संबंधित बंगाल SCF के चीफ के रूप में थे, और गजानतर अली खां स्वास्थ्य के रूप में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो था अंतरिम सरकार के मंत्रियों के लिस्ट में। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया, और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। तो इस प्रकार देखते हैं कि जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या जो थी वो 229 एवं देशी रियासतों की संख्या 70। तो 229 और 70 यानी कि 299 टोटल, यानी कि देश के विभाजन के पश्चात जो टोटल संख्या थी। अब बात करते हैं प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर यानी कि 5 दिनों तक, लगभग 5-6 दिनों तक 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर से 1948 को आरंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को आरंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला, और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। कब? जो ये तीसरे वाचन के पश्चात यानी कि 26 नवंबर 1949 को। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे, यानी कि टोटल 299 में से 284 सदस्य प्रेजेंट थे। तो स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल है, इसको 1947 के अनुसार आप देख सकते हैं। मंत्री में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल विदेशी मामले के मंत्रालय और वैज्ञानिक शोध से रिलेटेड विभाग था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण और राज्य के मामले में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ये है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा विभाग, और डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि यानी कि लॉ विभाग, जगजीवन राम श्रम विभाग, और सरदार बल्लभदेव सिंह रक्षा विभाग, और इसके अलावा राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य विभाग, CH भाभा वाणिज्य, और रफ़ी अहमद किदवई संचार विभाग, RK षणमुगम सेठी वित्त, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, VN गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत की रियासतों का एकीकरण करने के लिए जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव VP मेमन थे, और जिसके माध्यम से कई रियासतों को भारतीय संघ में, जो पूरी एक अखंड स्वरूप अभी जो हम देखते हैं उसमें शामिल किया गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी, और संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर के जो जितनी धनराशि व्यय हुई वो है 63,96,729 रुपये व्यय हुए। तो संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। तो संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379 और 380, साथ ही 388, 91, 92 और 93 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिया गया था, जबकि शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। तो उसी दिन यानी कि जिस दिन संविधान सभा की घोषणा हुई, यानी कि कब, तो 26 नवंबर 1949 को ये ऊपर बताया गया अनुच्छेद लागू हो गया। लेकिन जो बाकी के अनुच्छेद थे वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, यानी कि 1 साल पश्चात, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तिथि इम्पोर्टेंट है, 24 जनवरी 1950, यानी कि गणतंत्रता दिवस के 2 दिन पहले। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में काम किया।
और संविधान सभा द्वारा कुछ किए गए अन्य जो कार्य हैं उसमें हैं मई 1949 में राष्ट्रमंडल ने भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ये भी तिथि इम्पोर्टेंट है। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। तो और 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज बात किया संविधान से रिलेटेड, संविधान निर्माण और संविधान निर्माण में संविधान सभा में क्या किस प्रकार से संविधान निर्मित हुआ, कौन कौन से सदस्य, किन किन समितियों के अध्यक्ष थे, ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे डिटेल में बात किया। फिर आगे मिलते हैं आगे के विषयों पर। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।